हेलो स्टूडेंट्स, तो आज की स्टूडियो में हम सीख रहे कॉस्ट अकाउंटिंग। आज का वीडियो दोनों मीडियम के लिए यूजफुल रहेगा। मैं दोनों मीडियम में कंप्लीट एक्सप्लेन करने वाला हूं। जो चैप्टर में सीख रहे उसका नाम है यूनिट कॉस्टिंग, एकम पद्धति, और ऑलरेडी इस चैप्टर के 5 वीडियो अपलोड हो चुके। रिक्वेस्ट स्टार्टिंग से प्लेलिस्ट में जाकर वो जरूर चेकआउट कीजिएगा, जिससे आपको इस चैप्टर का बेसिक कॉन्सेप्ट आता रहेगा, कैलकुलेशन आता रहेगा। तो आज का सम समझने में आपको आसानी रहेगी। आज हम क्या सीख रहे हैं? आज हम लेटेस्ट सम्स 2018 में जो पूछा हुआ सम्स है, आज हम इसका कंप्लीट सॉल्यूशन करने वाले हैं। वैसे तो इस टाइप का 1-2 सम्स ऑलरेडी हम सीख चुके, बट यहाँ पे थोड़ा बहुत और नए एडजस्टमेंट हमको देखने को मिलेंगे। ऑलरेडी आप सबको पता होगा चैप्टर के अंदर किस तरह का फॉर्मेट होता है, तो मैंने थोड़ा बहुत पहले से राइट डाउन किया हुआ, जिससे हमारा टाइम सेव होगा। हमें 2 कोस्ट शीट बनानी रहती है, 2 पत्रक, एक हमारा जो रहता है बेस ईयर वाला, जो हमें इन्फॉर्मेशन दी हुई होती है, और इसके बेस पर हमें दूसरा जो एस्टीमेट वाला अंदाजित पत्रक बना रहता है। तो दोनों मैंने पहले से राइट डाउन किया हुआ, फॉर्मेट लिखा हुआ, जिससे हमारा टाइम सेव होगा। तो डायरेक्ट कैलकुलेशन में आते हैं। आई होप आपने प्रीवियस वीडियो देखे होंगे, तो डायरेक्ट मैं सॉल्यूशन की ही बात करूंगा। तो स्टार्ट करते तो सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिए, हमें कौन से 2 ईयर का बनाना है। एक हमारा 17 से 18, ये हमारा बेस ईयर बन जाएगा। इस इन्फॉर्मेशन के बेस पर 17 से 18 का कोस्ट शीट पत्रक बनेगा। और दूसरा जो एस्टिमेटेड वाला है, अंदाजित वाला 18 से 19, तो इसके लिए यहाँ पर इन्फॉर्मेशन देंगे। जब हम 17 से 18 करें तो इसी इन्फॉर्मेशन को ध्यान लेना है, इसको हमको देखना नहीं है। तो सबसे पहले आपको क्या करना रहता है, आपको पता है प्रोडक्शन उत्पादन पता कर लेना रहेगा। 17-18 का उत्पादन प्रोडक्शन कितना किया गया, तो हेडलाइन में हमको इन्फॉर्मेशन दे दी गई है, देख रहे होंगे। तो इंदू लिमिटेड करके कंपनी का नाम दिया गया, जिसने प्रोड्यूस और सोल्ड, गुजराती में टोटल समझाने वाला अपने पास बुक रखेगा, नहीं है तो कोई बात नहीं। उसने उत्पादन और वेचाण कितना किया है? 4000 यूनिट का किया है, 4000 एकम का किया है। और कितने परसेंट पर? 40% कैपेसिटी, जो क्षमता थी ना उसकी, 40% के बेस पर किया। और कौन से ईयर में? 17 से 18, मतलब 17-18 के अंदर 40% के अकॉर्डिंग उसने 4000 का क्या किया? प्रोडक्शन किया, उतना उसने वेचाण किया। मतलब डायरेक्ट आप समझना, जो 4000 है ना, 17-18 का क्या है? उत्पादन है, वही हमारा प्रोडक्शन कहलाएगा। हाँ, बस यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि ये 100% पे नहीं है, 40% पे। तो 40% क्यों दिया? क्योंकि नेक्स्ट ईयर शायद हम फुल कैपेसिटी पे करेंगे, इसके लिए। पर आपको पता होना चाहिए कि 17-18 का 4000 यूनिट दिया गया है, बस 40% के अकॉर्डिंग है, इतना आपको माइंड में सेट करना है। आई होप क्लियर हुआ होगा। अब स्टार्ट करते हैं सारी एक्सपेंस जो भी दिया, फॉर्मेट वाइज एंट्री करना शुरू कर देते। तो सबसे पहले मटेरियल माल सामान कितना दिया गया? 5 लाख दिया गया। फर्स्ट जो कॉलम है हमारा टोटल का है, तो हम लिख लेंगे 5 लाख टोटल। पर यूनिट बनाना है, एकम दीठ, तो डिवाइड कर देंगे। जो प्रोडक्शन है 4000, तो 5 लाख डिवाइड में 4000, तो आएगा 125। सेकंड हमारा लेबर मजूरी कितना है? 4 लाख का। ऐड करते जाए। आई होप फॉर्मेट आप लोग को पता है, इसलिए मैं डायरेक्ट सॉल्यूशन ही कर रहा हूँ। 4 लाख डिवाइड में 4000 करेंगे तो 100 रुपीज आएगा एकम दीठ। उसके बाद डायरेक्ट एक्सपेंस, प्रत्यक्ष खर्चा कितना दिया है? 3 लाख दिया गया, तो 3 लाख और डिवाइड बाय 4000 करेंगे तो यहाँ पर आएगा 75। तो यहाँ तीनों को प्लस कर देंगे, तीनों को प्लस करेंगे तो टोटल कितना आएगा? 12 लाख आएगा। और यहाँ पर एकम दीठ में भी प्लस करो या फिर इसमें डायरेक्ट 4000 का डिवाइड करो तो भी सेम मिलेगा। तो कितना हो रहा है यहाँ पर? 300। और ये क्या कहलाएगा? प्राइम कोस्ट, प्राथमिक प्रथा। आई होप ये आपको पता है, इसलिए इसको फटाफट समझा दो। जहाँ पे नया टॉपिक आएगा उसको मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। और वैसे भी पहला जो कोस्ट होता है वो फटाफट नॉर्मल ही होता है। उसके बाद अगला खर्चा कौन सा होता है? फैक्ट्री, कारखाने का। तो दिया गया है, ब्रैकेट में लिखा गया है, ठीक है। 60% किस टाइप का होगा? वेरिएबल, चलित के टाइप का होगा। टोटल दिया 5 लाख, तो 60% समझिएगा। 60% कैसा है? वेरिएबल है, चलित है। तो बाकी बचा 40% क्या हुआ? ऑटोमेटिक फिक्स, स्थिर बन जाएगा। टोटल कितना है? 5 लाख है। तो बस आप ये लिखना चाहते हो भी लिख सकते हो, नहीं लिखोगे डायरेक्ट कैलकुलेशन में करके भी आप लिख सकते हो कि 5 लाख का 40% हमारा स्थिर फिक्स वाला बनेगा, तो कितना आएगा? 2 लाख की अमाउंट बन जाएगा, जो फिक्स के नाम से बनेगा। और वही 5 लाख का 60% करोगे तो 3 लाख अमाउंट आएगा, वो हमारा क्या बन जाएगा? वेरिएबल, चलित बन जाएगा। बस इस तरह से हमने इसको 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। जो नेक्स्ट वाले पत्रक में इसके अंदर जो भी एडजस्टमेंट हो गए तो उसको हम सॉल्व करेंगे फिक्स को अमाउंट के बेस पर, और वेरिएबल चलित को एकम दीठ के बेस पर यूनिट के बेस पर, जो आपको रूल पता होगा। अब इसका एकम दीठ निकालते हैं। 2 लाख डिवाइड में 4000 करेंगे तो 50 आएगा। 3 लाख डिवाइड में 4000 करेंगे तो 75 आएगा। टोटल मार दे 12 लाख के अंदर ही आगे ऐड करना, 5 लाख ऐड करेंगे तो यहाँ पर 17 लाख हो जाएगा। और यहाँ 300 में ऐड करेंगे 125 होगा, तो टोटल होगा 425। इसको का नाम क्या देंगे? जैसे फैक्ट्री का खर्चा ऐड करेंगे तो फैक्ट्री कोस्ट बन जाएगा, कारखाना पड़तर बन जाएगा। अगला खर्चा किसका होता है? ऑफिस का, या बोलो एडमिनिस्ट्रेटिव का। तो ऑफिस के लिए क्या दिया गया? देखिए ब्रैकेट में फिक्स बोला गया, स्थिर, मतलब पूरा का पूरा खर्चा कैसा है? फिक्स स्थिर के नाम का। कितना है? 1 लाख। तो फिक्स स्थिर के नाम से लिख देना है 1 लाख। ये लिखना जरूरी है, जिससे आपको आइडिया रहेगा इसमें चेंजेस करना है तो किसके बेस पर करना है, इसलिए इस तरह से लिख दिया करो हिंट में। और गुजराती वाले भी इस तरह से एफ करके लिख सकते हैं।
1 लाख डिवाइड में 4000 करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 25, प्लस कर रहे हैं तो यहाँ पे हो गया 18 लाख, और यहाँ पर भी डिवाइड में हो जाएगा 450। ठीक है, ये हमारा क्या बन जाएगा, ऑफिस कोस्ट, ऑफिस पड़तर। और लास्ट खर्चा सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, वेचाण वितरण का खर्चा है। इसमें अगेन 40% वेरिएबल है, तो बाकी बचा 60% क्या होगा, फिक्स, स्थिर बन जाएगा। तो इसको भी दो कैटेगरी के हम डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर 60% स्थिर वाला कहलाएगा फिक्स, और 40% चलित वेरिएबल का कहलाएगा। टोटल कितना दिया गया था, टोटल दिया गया था 2 लाख दिया गया था। तो 2 लाख का 60% जो हमारा स्थिर फिक्स के नाम का बनेगा 1,20,000 बनेगा, और 40% जो है 2 लाख का 40% वेरिएबल चलित बनेगा, वो 80,000 हो जाएगा। डिस्ट्रीब्यूट करना आई होप आ गया होगा। डिवाइड करते हैं 4000 से, 1,20,000 डिवाइड में 4000 30, 80,000 डिवाइड में 4000 20, प्लस कर लेते हैं, यहाँ पर 2 लाख और जुड़ जाएगा, तो 20 लाख बन जाएगा हमारा। अब टोटल कॉस्ट कुल खर्चा कहलाएगा, और एकम रेट के हिसाब से कितना हो गया, 500 हो गया। अब हमें सेल्स वेचाण दिया गया होगा, ठीक है, सम्स के अंदर डायरेक्ट अमाउंट लिख देंगे। सेल्स वेचाण कितना है, 23 लाख दिया गया है, तो अमाउंट के कॉलम में 23 लाख सेल्स वेचाण लिख लो, और जिसमें से माइनस करेंगे टोटल खर्चा, तो बीच का डिफरेंस 3 लाख निकल के आ रहा है, हमारा क्या बनेगा, नफो। इसको एकम रेट में भी कन्वर्ट कर देते हो, 3 लाख डिवाइड में 4000 ही करना है, तो 75, इसको प्लस करो या इसको भी डिवाइड कर सकते हो, तो 575 निकल के आएगा सेल्स का। आई होप ये पत्रक आपको स्टेटमेंट समझ में आया होगा। बस यहाँ पर क्या निकालना है, रेट ऑफ प्रॉफिट निकालना है। इस ईयर बेस ईयर का रेट ऑफ प्रॉफिट आपको निकाल देना है, क्योंकि नेक्स्ट ईयर यूज होता है, इसमें चेंजेस करने के लिए बोला जाता है। नफा नोट दर कैसे निकालना है, आप एकम डेट पे निकालो या रकम पे, एक ही बात है, हम एकम डेट पे निकाल देते हैं। तो प्रॉफिट कितना दिया है, 75, इंटू में हमेशा क्या करना है, 100, क्योंकि हमको रेट निकालना है ना, दर निकालना है, इंटू में 100 ही करना है, और डिवाइड में जो कॉस्ट है ना, खर्च, क्योंकि कॉस्ट के बेस पर निकाल रहे हैं, प्रॉफिट कॉस्ट पे कितना है वो निकाल रहे हैं, तो डिवाइड में आएगा हमारा 500, और डिवाइड करोगे तो आपको एग्जिट मिल रहा है, इस बार पॉइंट में नहीं मिल रहा है, ज़्यादातर पॉइंट में होता है। 15% निकल के आ रहा है रेट ऑफ प्रॉफिट, मतलब इस साल हमने 15% के हिसाब से प्रॉफिट कमाया है। आई होप ये पत्रक आपको समझाएगा, जो सबसे नॉर्मल रहता है, बेसिक होता है, बस आपको सेट करना रहता है फॉर्मेट के अकॉर्डिंग। अब जो मैं एस्टीमेट वाला बनाना है अंदाजित, इसी में आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। यहाँ पर जो दिया गया था उसके अकॉर्डिंग इन्फॉर्मेशन के बेस पर हमें चेंजेस करना रहता है। तो आपको शीट 18-19 का बना दिया, इसका भी पहले प्रोडक्शन देख लेते हैं। अब प्रोडक्शन के लिए इन्फॉर्मेशन दी गई होगी, ध्यान से समझना। अब ये सारी इन्फॉर्मेशन के बेस पर 18-19 का बनने वाला है कोस्ट शीट पड़तर पत्रक। तो पहले उत्पादन प्रोडक्शन के लिए बोला गया फुल कैपेसिटी, मतलब इस साल पूरी कैपेसिटी का उत्पादन किया गया है, प्रोडक्शन किया गया है। तो हमको 4,000 दिया जरूर गया है, वो 4,000 आप देख लीजिए कितने परसेंट की कैपेसिटी पे हुआ है, 40%, मतलब 40% की 40% की कैपेसिटी में हमने 4,000 का उत्पादन किया। अब यहाँ बोला फुल कैपेसिटी कितना हुआ, 100%। तो 100% में उत्पादन कितना होगा, हो सके तो यहाँ दिखा रहा हूँ, ठीक है, आप साइड में लिख रहे हैं, यहीं पे लिख रहा हूँ कि 40% पे 4,000 का उत्पादन किया था, तो 100% पे कितना, ठीक है। तो समझ गए, 4,000 इंटू में 100 डिवाइड में 40, तो टोटल 10,000 निकल के आएगा। ये 10,000 हमारा क्या बनेगा, प्रोडक्शन बनेगा 18-19 का फुल कैपेसिटी में 100%। सिंपल है, ये लिखे बिना आप कैलकुलेशन में डायरेक्ट कर सकते हो, आपने बहुत सारे सम सॉल्व किए कि 40% पे 4,000 था, 100 पे कितना, तो हमारा इस साल का प्रोडक्शन कितना आएगा, 10,000 निकल के आएगा, 10,000 यूनिट। मतलब अब हर एक के अंदर हमको 10,000 से डिवाइड करना है। 10,000 आई होप क्लियर हुआ होगा। 100% के बेस पर 10,000 कैसे हुआ, 40% पे 4,000 था, तो 100 पे कितना। अब पॉइंट नंबर 2 को समझिएगा, क्योंकि इस साल क्लोजिंग स्टॉक, आखिरी स्टॉक आने वाला, कैसा पता चला, क्योंकि जितना उत्पादन किया पूरा का पूरा हमने नहीं बेचा, उसमें से 80% का ही हमने क्या किया, उत्पादन वाला माल हमने बेचा है, वेचाण किया। तो 20% क्लोजिंग स्टॉक हुआ कि नहीं हुआ, तो यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक आना है, मैंने फॉर्मेट में पहले से लिख दिया है, जस्ट समझना है आपको। क्लोजिंग स्टॉक इसमें 20% आएगा। 20% मतलब कितना, 10,000 का 20% मतलब 2,000 यूनिट है ना, वो आखिरी स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक बनेगा। समझ गए होंगे, 20% क्यों लिखा, 80% हमने बेचा है, तो बाकी बचा 20%। 20% मतलब 10,000 का 20% कितना हुआ, 2,000 हमारा आखिरी स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक बन जाएगा। समझ में आया कि नहीं आपको। अब आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग सॉल्व करते हैं, जिस पे चेंजेस बोला उस पर चेंजेस करेंगे। एक बार हो सके तो सारे पढ़ लेने, क्योंकि आगे पीछे चेंजेस दिया गया हो सकता है, ठीक है। पहला मटेरियल माल सामान का दिया है, दूसरा वेजिस मजूरी का, तीसरा डायरेक्ट एक्सपेंस मतलब प्रत्यक्ष खर्चा, और यहाँ पर फिक्स के बारे में, स्थिर के लिए बोला गया। एक बार पढ़ रहा हूँ आपके सामने, तीनों के स्थिर के बारे में बोला गया, ठीक है, फिक्स के बारे में। और लास्ट में वेरिएबल सेलिंग का है, वेचाण वितरण का वेरिएबल चलित के बारे में बोला गया। एक बार आपको पढ़ लेने का, जिससे को मिस ना हो जाए सम्स करते समय, लास्ट में पता चला कि ये चेंजेस बोला गया था और रह गया, तो सम्स हमको वापस करना पड़ सकता है। तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट आपको याद रखना है, इस फॉर्मेट के बेस पर ही करना है, इसमें जो एंट्री दी वो सारी एंट्री करनी है। तो मटेरियल माल सामान हम लोग लिख रहे हैं,
ठीक है। अब याद रखना है कि जो यहाँ पर आपको रूल्स पता ही होगा, जो फिक्स वाला होता है ना उसकी अमाउंट के बेस पर चेंजेस करते हैं, और जो चलित वेरिएबल होता है ना उसको एकम पर यूनिट के बेस पर चेंज करते हैं। और जिसमें नहीं लिखा ऊपर का तो ये वेरिएबल होता है, चलित होता है, मतलब इसमें चेंजेस हम किसके बेस पर करेंगे, एकम पर यूनिट के बेस पर चेंजेस करेंगे। तो 125 दिया गया है, चेंजेस बोला है तो करेंगे, नहीं बोला तो 125 आपको लिखना रहता है, पर दिया गया है। देखो मटेरियल माल सामान के लिए कितना बोला, 20% इंक्रीज होगा। वैसे हम बता दिया पर यूनिट के अंदर करना है एकम यूनिट में, वरना हमको ऐसे भी पता चल जाना चाहिए रूल्स के बेस पर। तो यहाँ पे पुराना 125 था, एकम यूनिट लिया, ठीक है, पर यूनिट उसमें 20% इंक्रीज करने के लिए बोला गया। तो 20% निकालो, कितना हो गया, 25 हुआ कि नहीं हुआ, 125 + 25, 20% ऐड कर लेना, तो अब हो गया 150 एकम यूनिट बन जाएगा। क्लियर हुआ। अब इसकी अमाउंट बनाना तो क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन करना, वहाँ पे डिवाइड करके एकम यूनिट निकालते हैं और एकम यूनिट से मल्टीप्लाई करके हम टोटल निकालेंगे। बेसिक है, लॉजिकल है। तो 10,000 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आएगा 15 लाख निकल के आएगा। मटेरियल माल सामान क्लियर हुआ। इसी तरह आगे वेजेस का दिया गया, लेबर का, मजदूरी का 25%, 25% का इंक्रीज बोला गया है। तो 25% मतलब यहाँ पे पुराना 100 था, एकम यूनिट ही लेंगे, ठीक है, आप लोग को पता चल गया होगा। 100 + 25% मतलब कितना हो गया, 25 बढ़ गया, 100 + 25% मतलब 25, 100 का 25% कितना होता है, 25 होता है। तो 25 प्लस करेंगे तो 125, इंटू में करेंगे 10,000, तो यहाँ पर एक मिनट में इसको करेक्ट कर लेता हूँ, 10,000 लिखा, ठीक है, 1 लाख नहीं है यहाँ पर। इस तरह से कई बार लिखने में मिस्टेक हो जाए तो आपको खुद ही सॉल्व कर लेना चाहिए। तो ये हमारा हो जाएगा 12,50,000 बन जाएगा। तीसरा डायरेक्ट हमारा खर्चा जो दिया है, प्रत्यक्ष एक्सपेंस, तो यहाँ पे बताया गया, उसके अंदर प्लीज ध्यान रखिएगा, परसेंट नहीं लिखा गया, रुपीस लिखा गया है, ठीक है। 25 रुपया डायरेक्ट बढ़ेगा एकम यूनिट में, ये आपको ध्यान से पढ़ना है, 25% नहीं लिखा है। पुराना देख लीजिए 75 है, पुराना 75 है और इसके अंदर 25 रुपये डायरेक्ट बोला गया, परसेंट नहीं है। तो 75 + 25 डायरेक्ट क्या हो गया, 100 रुपीज़ हो गया। ये आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, फोकस से आपको समझ करना है। 100 इंटू में 10,000 तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 10 लाख। आई होप क्लियर हुआ। तीनों खर्चों को यहाँ पर प्लस कर लीजिए, 37,50,000 निकल के आएगा टोटल में, और डिवाइड करेंगे 10,000 तो भी चलेगा, या इसको प्लस करेंगे तो भी चलेगा, दोनों सेम ही आना चाहिए। 375 ये हमारा प्राइम कोस्ट, प्राथमिक पड़तर बन जाएगा 1890 का। यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट अगला हमारा फैक्ट्री का। फैक्ट्री में दोनों है, ठीक है, देखते दोनों में बोला चेंजेस, या किसी एक में बोला है, दोनों में नहीं बोला है। फिक्स में होगा तो अमाउंट में होगा, वेरिएबल में होगा तो एकम यूनिट में होगा। तो फिक्स का तो नीचे नंबर 4 में बोला गया, तीनों के फिक्स में होने वाला। पहला फैक्ट्री, कारखाने में कितना बोला, इंक्रीज हुआ, वधार होगा, कितना रुपया, अमाउंट दे रखा है 3 लाख का, कई बार परसेंट में भी दे हुए, अमाउंट दिया 3 लाख, मतलब पुराना कितना 2 लाख है फिक्स, ठीक है, 2 लाख है कि नहीं फिक्स। तो यहाँ पर पुराना 2 लाख, जिसमें इंक्रीज कितना करने को बोला है, 3 लाख करने को बोला है, तो अब कितना हो जाएगा, टोटल 5 लाख हो जाएगा। पहले हम चेंजेस कर लेते हैं, फिर हम डिवाइड करेंगे। और वेरिएबल को चेंजेस करने को बोला कि नहीं बोला, 75 है, तो वेरिएबल का नंबर 5 में दिया गया, लेकिन सेलिंग का दिया गया, वेचाण वितरण का है, फैक्ट्री का दिया गया नहीं है। तो यहाँ फैक्ट्री के वेरिएबल में, चलित में कोई चेंजेस नहीं होगा, मतलब पुराना वाला 75 सेम एडिस हम लोग लिख देंगे। एकम यूनिट लिखना है वेरिएबल में, ठीक है, ये नहीं भूलना, आपको रूल्स पता होगा। बस अब हम आंसर निकाल लेते हैं। तो 5 लाख को डिवाइड करेंगे 10,000 से, तो इसका एकम यूनिट 50 आ जाएगा, और 75 को 10,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका टोटल आ जाएगा, जो हमारा हो जाएगा 7,50,000 हो जाएगी। फैक्ट्री का हमारा हो गया कंप्लीट। टोटल मान लेते हैं, तीनों को ऐड कर लीजिएगा, टोटल हो जाएगा इस बार हमारा एग्जैक्ट 50 लाख हो जाएगा। और यहाँ पर डिवाइड करके भी लिखो या फिर प्लस करके लिखो तो भी सेम आएगा, 500 बन जाएगा, जो हमारा फैक्ट्री कोस्ट या वर्क कोस्ट बोल सकते हैं, कारखाना पड़ता है। अगला खर्चा कौन सा, हमारा ऑफिस, जो ओनली फिक्स वाला ही दिया गया। फिक्स पे चेंजेस बोला कि नहीं बोला, अमाउंट पे करना है हमको, तो फिक्स पे बोला ये ऑफिस का खर्चा। नेक्स्ट अमाउंट 1,50,000 सेकंड, ठीक है, 1,50,000 का इंक्रीज करना है। पुराना कितना है, 1 लाख है, 1 लाख के अंदर 1,50,000, तो यहाँ हमारा 1 लाख प्लस इंक्रीज हुआ है, वधारा हुआ है 1,50,000, तो टोटल हो जाएगा 2,50,000। डिवाइड करेंगे 10,000 से, तो यहाँ पर कितना होगा, 25 हो जाएगा। प्लस कर लेते हैं यहाँ पर, तो 52,50,000 हो जाएगा। बड़ी बड़ी अमाउंट है तो ध्यान से लिखने का, 525 ये हमारा बन गया ऑफिस पड़तर, ऑफिस कोस्ट। अब याद रखना है, सेलिंग के पहले क्या आएगा, क्लोजिंग आएगा। क्लोजिंग क्यों आया समझ गए होंगे, वापस दिखाऊंगा। 80% 80% माल बेचा तो 20% क्लोजिंग बचा कि नहीं बचा, तो 10,000 का 20% कितना, 2,000। इसकी अमाउंट कैसा है कि क्लोजिंग स्टॉक की बहुत सिंपल है, जितना इनकम्प्लीट निकला है उसका डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लेना है। तो 2,000 यूनिट जो बची है पड़ी है, वो इतने खर्चों के बेस पर इतना माल हमारा पड़ा होगा अमाउंट के बेस पर। तो मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 10,50,000
50,000 का क्लोजिंग स्टॉक निकल के आएगा। एकम डेट में आपको डैश कर लेना है क्योंकि इसका एकम डेट निकालना होता नहीं है, और ये अमाउंट माइनस करना है, इतना याद रखना। क्लोजिंग स्टॉक क्या करना है, माइनस करना रहेगा। तो माइनस करेंगे तो 42 लाख निकल के आएगा, और इसका एकम डेट आपको ये सेम डेट उतार के लिखना है। क्यों, समझाता हूँ। अब हमारी एकम चेंज हो गई है, अब 10,000 नहीं आएगा, अब बाकी खर्चे के लिए सेलिंग वाला आएगा, क्योंकि 10,000 में से 2,000 हमने बेचा नहीं तो 2,000 माइनस हो जाएगा। अब हर एक के लिए 8,000 यूनिट के बेस पर हम लोग अमाउंट फाइंड आउट करेंगे। तो आप देखिए 42 लाख डिवाइड बाय 8,000 कीजिए, आपको 525 मिलेगा। समझ गए होंगे, बेसिक है। जो भी क्लोजिंग है उसकी यूनिट माइनस कर देनी है, तो आपको सेलिंग की यूनिट मिलेगी। इसकी मिलेगी सेलिंग, वेचाण की मिलेगी, और वेचाण की यूनिट के बेस पर आपको मैच हो जाएगा। और उसी के बेस पर आपको ध्यान रखना, 10,000 भूल जाना है, 8,000 आपको माइंड में सेट करना है। लास्ट खर्चा जो हमारा सेलिंग का, ठीक है, वेचाण वितरण का, दोनों टाइप के देख लेते हैं, दोनों में चेंजेस बोला गया। तो सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का फिक्स में, स्थिर में बोला गया 2,80,000 प्लस करना है। तो पुराना कितना है, 1,20,000, पुराना कितना है, 1,20,000 फिक्स का है, 1,20,000, और इंक्रीज कितना करने का बोला, 2,80,000 बोला गया है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4 लाख हो जाएगा, राइट है। ये 4 लाख का इंक्रीज हो जाएगा। डिवाइड करेंगे आप 10,000 नहीं, 8,000 से करेंगे। किससे करेंगे, अब 8,000 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ 50 रुपीज़ आ जाएगा। और वहीं पर वेरिएबल में भी बोला गया, पुराना वेरिएबल है हमारा 20 है, और यहाँ पर वेरिएबल में नीचे नंबर 5 में बोला गया वेरिएबल सेलिंग वाला, ठीक है। चलित करेंगे, चलित जो वेचाण है उसका 25% इंक्रीज करना है, 25%, तो 20 रुपीज़ है, 20 रुपीज़ का, सॉरी 20 रुपीज़ के अंदर प्लस करना है 25%। तो 20 का 25% कितना हुआ, 5 रुपये हुआ, 20 प्लस 5 25, ठीक है। 25 इंटू में कितना करेंगे, 8,000 करेंगे, समझ गए होंगे। 8,000 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 लाख का वेरिएबल का खर्चा आ जाएगा। हो गया हमारा सेलिंग वाला भी फिक्स और वेरिएबल दोनों हो गया। प्लस कर लीजिए 6 लाख हुआ, प्लस करेंगे ना तो 48 लाख निकल के आएगा। ये हमारा टोटल कॉस्ट कुल खर्चा बनेगा। डिवाइड इसको 8,000 से करो तो भी चलेगा, या इन दोनों को प्लस करोगे तो भी चलेगा। एग्जैक्ट 600 बन जाएगा। क्लियर हो। अब इसका नफो प्रॉफिट कैसे आएगा समझना है, तो उसके लिए पिछला रेट ध्यान रखना है, उसके लिए कुछ चेंजेस करने को बोला हुआ है, कई बार डायरेक्ट वही यूज करने के लिए बोल दिया जाता है। नंबर 6 में बोला गया द रेट ऑफ प्रॉफिट ऑन कोस्ट पर ही बोला गया। देखिए ना, पड़तर पर जो नफो का दर है वो सेम रहेगा एज पर लास्ट ईयर। गया वर्ष में जो रेट था वही का वही इस साल भी सेम रहने वाला है प्रॉफिट का। तो पिछले साल कितना % प्रॉफिट हुआ था, 15% हुआ था, 15% हुआ था प्रॉफिट। आई होप आपने देखा होगा, हमने फाइंड आउट किया हुआ है, और ये दिखाना रफ काम नहीं है, ठीक है। तो डायरेक्ट हम लोग कोस्ट की अमाउंट का निकालेंगे। यहाँ पर 48 लाख है, तो 48 लाख का 15% कर लीजिए, वो हमारा प्रॉफिट बन जाएगा 7,20,000 का प्रॉफिट नफो निकल के आ जाएगा। और इसको डिवाइड कीजिए 8,000 से करना है, ठीक है। 90 रुपीज़ आएगा इसका एकम डेट पर यूनिट, और इसको प्लस कर दीजिए, प्लस करके 55,20,000 निकल के आएगा। हमारा वेचाण सेल्स बन जाएगा, और एकम डेट में 690 आ जाएगा। आई होप क्लियर। और बेसिक समझता, थोड़े चेंजेस हर एक में ज़्यादा थे लेकिन नॉर्मल टाइप के थे। प्रीवियस वीडियो आपने 2-3 देखे ना तो ऑलरेडी आपको आता ही रहेगा। प्रैक्टिस के लिए मैं फटाफट बता दूं कौन सा सम्स करना चाहिए। बुक के एक्सेस के अंदर बहुत सारे सम्स हैं, लेकिन मैं आपको इलस्ट्रेशन एग्जांपल दे देता हूँ। आई होप मैंने प्रीवियस नहीं दिया होगा, और दिया गया तो अच्छी बात, आपने सॉल्व कर लिया होगा। अगर नहीं किया तो सॉल्व कर लेना, जो मैं एग्जाम्पल आपको देने जा रहा हूँ। एग्जाम्पल नंबर है हमारा 10, ठीक है। बेसिक है, यहाँ पर नीचे इस पैराग्राफ में बोला गया कितना फिक्स और वेरिएबल है, और ये नॉर्मल टाइप का ही सम्स है। आई होप ये एग्जाम्पल 10 कीजिएगा तो और अच्छे से बेटर अच्छे टाइप के समझ पाएंगे। और प्रीवियस वीडियो सारे जरूर चेकआउट कीजिएगा। इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिएगा, आपके एग्जाम रिलेटेड जो भी लेटेस्ट न्यूज़ रहती है, कुछ चेंजेस आया होता है वो अपडेट कर दी जाती है। और विजिस्ट्री पॉइंट एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिएगा, वहाँ पर आपको फ्री में MCQ देखने को मिलेगा, और हो सके तो आप उस कोर्स में भी ज्वाइन हो सकते हो, जिससे आप अपनी प्रिपरेशन कंप्लीट अच्छे से कर पाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।